In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. My dear students, how are you? You're watching CGPA Genius. First of all, welcome to my YouTube channel. Hope so you know myself, Rameshkar. So in this video, we are going to discuss about past indefinite, or I can say past simple tense. Okay. So my dear students, जो हमने ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 में डिस्कस किया हमने जब तब फार्मूलाज को डिस्कस किया। अब जो डिस्कस करेंगे वो ट्रांसलेट कर रहे हैं हम उर्दू टू इंग्लिश, किसको मद्देनजर रखते हुए, पास्ट सिंपल टेंस को मद्देनजर रखते हुए। तो बच्चे आपको मैं 4 ट्रिक्स बताने वाली हूँ, 4 ट्रिक्स, ठीक है। जब भी आपको पेपर में ट्रांसलेट करना हो उर्दू टू इंग्लिश, ठीक है, और आपको डर लगता हो कि ये फ्यूचर का है या पास्ट का है या प्रेजेंट का है, प्रेजेंट परफेक्ट लगाऊं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाऊं, अरे पास्ट है, पास्ट का कौन सा है, फ्यूचर का कौन सा है, तो घबराना नहीं, ठीक है। आपको 4 स्टेप्स बताती हूं मैं, आपको करना क्या है। 4 स्टेप्स हैं, ट्रिक्स हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो इसमें है क्या बच्चे, देखिए आपने ना रिकॉग्नाइज करना है टेंस। पहला काम क्या करना है, आपने रिकॉग्नाइज करना है टेंस। कैसे करोगे रिकॉग्नाइज, ठीक है, फिक्रों की निशानी से, फिक्र पहचान से कि क्या आता है, क्योंकि ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो आता क्या है, यहाँ पर अलिफ होगा, ये छोटी है या बड़ी है होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखो अलिफ है, अलिफ है, अलिफ है, अलिफ है, छोटी है, अलिफ है, अलिफ है, छोटी है, ठीक है। या था थी थे कहते हैं, गया गई गए कहते हैं, ठीक है जी। या अलिफ होगा, छोटी है या बड़ी, ठीक है। तो यहाँ से पता चलेगा कि ये जो है ना कौन सा है, ठीक है जी। हमारे पास क्या उसने तुम्हारा इंतजार नहीं किया, तो ये आपको पता चल गया कि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। का क्या देखा आपने, पहचान से, ठीक है, पहचान से आपको पता चला। पहले पहले यही रिकॉग्नाइज कर लेना है कि बात कौन सी हो रही है, फ्यूचर की हो रही है, पास्ट की हो रही है या प्रेजेंट की हो रही है, ठीक है जी। फिर उसके बाद आप पहचान देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे फिक्रे के आखिर में क्या है, अलिफ होता है, छोटी है या बड़ी है, तो वो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये करने के बाद उसके बाद आपको देखना है सेंटेंस काइंड कौन सी है, ठीक है। अब सेंटेंस काइंड का मतलब क्या हो गया कि जो है असर्टिव है या डिक्लेरेटिव जिसे हम कहते हैं, अफर्मेटिव जिसे कहते हैं मस्बत सादा जुमला, और नेगेटिव सेंटेंस या फिर इंटरोगेटिव यानी सवालिया जुमला या सवालिया मनफी, ये देखना है आपने। जैसे कि फॉर एग्जांपल, क्या उसने तुम्हारा इंतजार नहीं किया, पहली बात तो ये सवाल पूछ रहा है, ये सवालिया है, दूसरी बात ये मनफी भी है, लेकिन ये सवालिया मनफी है क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है, इंकार भी आ रहा है किसी चीज का, ठीक है। नहीं भी है इसमें, तो ये क्या है, सवालिया भी है और मनफी भी है। दो चीजें हो गई, पहले आपने टेंस को रिकॉग्नाइज कर लिया, उसके बाद आपने सेंटेंस की जो काइंड है वो देख ली क्या है। बस अब करना क्या है, फार्मूला बस पुट करना। फार्मूला पुट करने के बाद में, ठीक है, क्या करना है, फार्मूला पुट, उसके बाद चेक करो रिजल्ट। इसको जब आप चेक करोगे ना, अब देखो सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है, वर्ब जो है वो मेन वर्ब कौन सी है, ठीक है जी। और ऑब्जेक्ट जुमले में है भी या नहीं है, ठीक है। और अगर हम मनफी बना रहे हैं तो उसमें हमने जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज किया है या नहीं किया है, ठीक है। यहाँ कहीं प्रीपोजिशन लगती है, कहीं आर्टिकल लगता है, तो वो हमने यूज किया नहीं किया, ठीक है। या ऑब्जेक्ट भी कंप्लीट लिखा भी है या नहीं लिखा, ठीक है। ये सारी चीजें चेक करनी है आपने। अच्छा, अब हम बनाने लगे। तो ये तो है सवालिया मनफी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है जब सवालिया होता है, क्योंकि सवालिया भी मनफी भी है तो आएगा डिड। अब इसमें है उसने, तो इसमें ही भी हो सकता है, शी भी हो सकती है, तो मैं यहाँ लिखूंगी ही या शी, ठीक है। तो उसने मोस्टली यूज करते हैं ही, ठीक है। वैसे शी भी हो सकता है यूज, लेकिन ही यूज करते हैं मैंने दोनों लिख दिए। डिड ही, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट आ गया, अब आएगा
not? Did he or she not? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेट, इसके साथ में एक प्रीपोजिशन लगेगी फॉर, वेट फॉर, ठीक है। डिड ही नॉट वेट फॉर यू? क्या उसने तुम्हारा इंतजार नहीं किया? बस अब चेक करती हूँ जरा, मैं फार्मूला पुट कर दिया, अब मैं चेक करती हूँ। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद नॉट होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, उसके बाद क्या हो गया, यू, यानी कि ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये फॉर प्रीपोजिशन लगती है। क्या उसने तुम्हारा इंतजार नहीं किया? डिड शी और ही नॉट वेट फॉर यू? ठीक है। अच्छा, मैं स्कूल गया, तो ये तो अफर्मेटिव है, सादा है, मस्बत है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, इसके साथ में तो वर्ब की दूसरी फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है जी, मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल, ओके, आई वेंट टू स्कूल। तारिक ने बस में सफर किया, पर ये क्या है, अफर्मेटिव है, तारिक ने, तारिक आएगा सबसे पहले, ठीक है। तारिक ने बस में सफर किया, तो सफर किया क्या आएगा, तारिक ट्रेवल्ड बाय होता है, ट्रेवल्ड बाय बस, तो सब्जेक्ट आ गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होएगा, क्योंकि ये सादा है, मस्बत है, कोई नेगेटिव या सवाल थोड़ी है, तो इसीलिए यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, और ये हमारे पास मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, और ये ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। तारिक ट्रेवल्ड बाय बस। तुमने अपने दोस्त को खत नहीं लिखा, तुमने अपने दोस्त को खत नहीं लिखा, तो ये सवाल है कहाँ से आ गया, अगर ये है मनफी, अगर यहाँ पर होता क्या तुमने अपने दोस्त को खत नहीं लिखा, तब सवाल होता, लेकिन ये है तुमने अपने दोस्त को खत नहीं लिखा, बस मनफी है ये, ठीक है। तो ये होगा यू डिड नॉट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट, यू डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्या, यू डिड नॉट राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, यू डिड नॉट राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। चपरासी ने 2 बजे घंटी बजाई, द पियन, तो द पियन rang the bell at 2 o'clock। अच्छा, चेक कर लो, सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब है, सेकंड फॉर्म आ गई है, रिंग रैंग रंग, तो द पियन रैंग द बेल, ऑब्जेक्ट आ गया, प्रीपोजिशन आएगा साथ में एट 2 o'clock, ठीक है। और देखते हैं, उसने कमरे को साफ किया, ये भी वही है, ही भी हो सकता है और शी भी, ठीक है। कमरे को साफ किया मतलब क्लीन, ठीक है जी। तो सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की मेन वर्ब है, सेकंड फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट क्या है, कमरे को साफ किया, उसने कमरे को साफ किया, तो क्या बोलेंगे, शी क्लीन्ड या ही क्लीन्ड द रूम, ठीक है, ओके। उसके बाद है आसिफ ने झूठ नहीं बोला, तो आसिफ ने झूठ नहीं बोला, डिड नॉट, आसिफ डिड नॉट लाई या फिर टेल लाई, आसिफ डिड नॉट टेल लाई, ओके। क्या तुमने वर्जिश नहीं की,